हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए, तो मैं ये प्रॉब्लम्स अक्सर कर रहती है। हालांकि कह सकते हैं पहले मुझे भी बहुत रहती थी। मैं सोचती थी कि कैसे अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी और मेरी माँ कहती थी मुझसे कि बेटा कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस दो। तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैं सोचती थी हाय कोई मुझसे कह ना दे कि मैं मंच पे चली जाऊं, या मैं कोई कोई मुझसे कहे गाने गा दो। हालांकि बचपन में डांस तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि मुझे शर्म इतनी आती थी। अब भाई उसको शर्म कहो या कह दो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको। तो मुझे बड़ा लगता था, मैंने और यार मुझसे कोई कह ना दे बस। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, आप अब आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैं डांस वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे अब कहीं भी कोई खड़ा कर दे, कह दे भाई रोड पे कर लो, तो मैं वही रोड पे भी तैयार हूँ। क्योंकि लगता नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि जो चीज़ पहले होती है वो फिर नहीं रहती ना। क्योंकि आत्मविश्वास सब कुछ क्या है, उसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जिस दिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन हम नेल्ड इट, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो मैं आपको यकीनन बताती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस हम बढ़ाएं कैसे अपने अंदर, यानी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह सकती हूँ सभी से, फर्स्टली इसमें काम क्या करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा काम करती है कि हम सामने वाले से किस तरीके से मिल रहे हैं, सामने वाला किस तरीके से हमें अपनी बातें बता रहा है, या सामने वाला हमें किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, या वो हमें किन निगाहों से देख रहा है। तो बस यही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को जगाता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको बताती हूँ कि मतलब क्या क्या टिप्स हो सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, जो हम अपने अंदर जगा सकते हैं, जिससे हम कह सकें कि हम आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं क्या करते हैं हम अगला। गेट सेट गो। पहले हमें खड़े होने का तरीका सीखना है फर्स्ट के लिए। तो जैसे हम किसी से भी मिलते हैं या कोई हमसे बातचीत करता है तो हम खड़े कैसे, यानी हमें ऐसे कभी खड़े नहीं होना। ऐसे खड़े होना यानी दर्शाता है कि हम उस सामने वाली बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या सामने वाला हमें देख के ऐसे खड़ा है तो वो हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए हम केवल नॉर्मली खड़े हो सकते हैं ऐसे। अगर कोई हमसे कोई बात कर रहा है तो ऐसे। कुछ लोग होता है ज़्यादा आइज इधर उधर ऐसे 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 करते हैं, तो वो भी आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी वो इंटरेस्टेड नहीं है आप बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें ऐसे खड़े होना है, यानी उसकी बात को ध्यान से सुनना है। कुछ लोग होते हैं अपने पैरों को ऐसे चलाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या दर्शाता है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, यानी उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है। यानी जैसे सामने वाला हमसे बातचीत कर रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस, जैसे हम नर्वस हैं अपने अंदर से, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, या नेल बाइटिंग भी कुछ लोग करते हैं अपने, या देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग अपने हेयर को ऐसे करेंगे। यानी कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला अगर ऐसे कर रहा है, यानी वो क्या है, हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। और वो सामने वाला जो है इंटरेस्टेड नहीं है, उसके अंदर हल्का सा क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं, तो ऐसे खड़े होना क्या दर्शाता है, देखिए फैशन शो में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसे खड़े हो रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं, वही स्टाइल मार रहा है उनको। लेकिन अगर कोई हमसे बातचीत कर रहा है और हम ऐसे खड़े हैं तो क्या कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं सुस्ती। सुस्ती यानी कह सकते हैं हम वो उसको क्या कह सकते हैं, आलसपना। यानी वो सुन सुन के बेचारा इतना बोर हो चुका है हमारी बातों को कि वो वैसे खड़ा हो गया है। ठीक है, गाँव में कह देते हैं उसको, अरे यार क्या खड़ा है ढीला ढीला सा। तो यही कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हम बढ़ाएं कैसे इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे सबके घर में आईना तो होता ही है। आईना होगा, शीशा होगा, जिसको कह सकते हैं मिरर। मिरर होता है तो उसके सामने बैठ नहीं सकते, तो उसके सामने खड़े होके 4 शब्द बोलो, यानी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं, मेरे साथ हमेशा भगवान रहते हैं। ये शब्द आप आईने के सामने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले बोलो, तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा। मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा। कुछ लोगों को गाने में, यानी कोई सिंगिंग करता है तो उसको सिंगिंग करने में शर्म आती है। तो जब सिंगिंग करते हैं तो कुछ दिनों तक आईने के सामने अभ्यास करो, यानी इसको कह सकते हैं मिरर। मिरर के सामने अभ्यास करोगे, अपने आप आ जाएगा।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी क्या कह सकते हैं, मतलब अभ्यास से इंसान मजबूत बनता है। तो जब आप आईने के सामने इन चीज़ों को, मतलब रोज़ इन चीज़ों को पार्डन करोगे, रोज़ बोलोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नंबर थर्ड मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई कहता है भाई डांस करो, जैसे मैं बचपन में डांस करने को कहता था कोई मुझसे, तो मेरे हाथ पैर ऐसे कँपने लगते थे, क्या हो गया, क्या कह दिया इसने मुझसे। तो वो ना आए आपके अंदर फीलिंग्स, क्योंकि वो मेरे अंदर भी थी। तो मैंने अपने अंदर ये चीज़ को ग्रूम किया है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं अपने ज़्यादा कभी भी समझ नहीं सकती कि इससे बेटर क्या हो सकता है। तो हम आईने के सामने डांस करें कुछ दिन, यानी जब हम कुछ दिन डांस करेंगे आईने के सामने, तो अपने आप कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ेगा, और बाहर स्टेज पर करने की भी हमारे अंदर एबिलिटी और क्षमता आएगी कि हम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत अच्छे डांसर होते हैं, बेचारे नहीं कर सकते, कमरे में ही नाच लेते हैं बेचारे, कह सकते हैं, जैसे मैं पहले करती थी। तो वो ना हो, समझ रहे हैं ना। और जो भी क्वेरीज हो आपकी, जो भी बात आपको समझ में ना आई हो, जो भी वीडियो को लेके क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं हर बात का आपको जवाब दूँगी। और जिस पर भी आपको लग रहा हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, या मेरी समझ, या आपको ये लग रहा हो कि ये चीज़ कैसे आनी चाहिए अंदर, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, सभी अच्छे रहें, मस्त रहें अपने घर में, बाय बाय, टेक केयर।